इतिहास में मुड़ के जब कोई वर्ल्ड कप 2023 को याद करेगा तो उसे जो बातें याद आएंगी उसमें से एक याद आएगी कि बाबू इस वर्ल्ड कप में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बचा था। इस वर्ल्ड कप में इमामुल हक को प्रोटीन नहीं मिला था, उन्हें काफ्स खाकर बैटिंग करना पड़ रहा था। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टाइट सिक्योरिटी की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इंडिया को स्पेशल बॉल दी जा रही थी जिससे उनकी इनस्विंग आउटस्विंग जो है वो ज्यादा तेज हो रही थी। लेकिन इन सबसे बड़ा कांड जो हुआ है वो हुआ है एंजेलो मैथ्यूज को लेकर। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर फॉग के बीच में कई लोग मास्क लगाकर नजर आए। लेकिन बाबू जो कुछ हुआ है उसने लंका लगा दी है एक नए तरह की चर्चा को लेकर, लंका लगा दी है एक नए तरह के विवाद को लेकर, और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्रिकेटिंग स्पिरिट सही है या रूल रेगुलेशन नियम कायदे कानून जो है उसके तहत जो होता है वो सही है। कहानी यह है कि एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए। बल्लेबाजी करने जब पहुंचे तो बड़े आराम से आ रहे थे। रास्ते में उनको रियलाइज हुआ कि उनका जो हेलमेट है वो टूटा हुआ है, और उस टूटे हुए हेलमेट को फिक्स करवाने के लिए उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया। दूसरा हेलमेट आ रहा था। इधर बांग्लादेश को लगा कि बाबू 2-2.5 मिनट से ऊपर हो गया, अब ये तो ज्यादा हो रहा है। शाकिबुल हसन गए और गोलू अंपायर के पास कहा कि बहुत देर लगा रहा है लड़का ये, क्या हमको आउट दोगे? उन्होंने कहा जी ले लो, थैंक यू सो मच। और इसी के बाद कांड हो गया। मतलब एंजेलो मैथ्यूज का दिमाग से एकदम। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा बाबू ये कैसी आप पाए? अरे यार हमारा हेलमेट टूटा था, कई बार गेंदबाज होता है उसका जूता फट जाता है तो तुम उसे दोबारा मौका देते हो, मत करो यार, ये सब गंदा काम है, अच्छी बात नहीं है, हमको दोबारा मौका दो। एंजेलो मैथ्यूज ने इसके बाद शाकिबुल हसन से रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस कॉल को वापस ले लीजिए, अगर आप वापस ले लेंगे तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा और ऐसा मत कीजिए। लेकिन शाकिबुल हसन ने वो अपील वापस नहीं ली, और उसका असर ये रहा कि एंजेलो मैथ्यूज दुनिया के वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो टाइम आउट की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में बाहर हुए हैं, 0 पर। और इसको लेकर दुनिया जो है फिलहाल 2 टुकड़ों में बट गई है। श्रीलंका के मैच के बीच में नागिन डांस वांस की तस्वीरें भी देखने को मिली, लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है फिलहाल इस मैच की लाइमलाइट में आ गया, और सवाल ही खड़ा हो गया है कि क्या ये क्रिकेटिंग स्पिरिट के अगेंस्ट है या क्रिकेटिंग स्पिरिट के फेवर में। हालांकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है शाकिब ने क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ डिस्परेशन में किया क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो कई ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इसमें कुछ गलत नहीं, ये वही है जो सही है। मतलब अश्विन ने भी किया था मैनकेट तो वो भी सही था। तो क्रिकेटिंग लॉ के अगर आप अंदर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लोगों ने याद भी दिलाया कि एंजेलो मैथ्यूज एक जमाने में जब कैप्टन थे 2014 में, तो उस टाइम जॉस बटलर को जब उनके एक प्लेयर ने मैनकेट किया था तो उन्होंने मना नहीं किया था, कहा था ठीक है भाई ये रूल के रूल है। तो अब जब उन पर आया है तो रूल अगेंस्ट क्यों है, हमको लगा। हालांकि एंजेलो मैथ्यूज का जब विकेट गिरा तब स्कोर केवल 135 रन था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने अच्छी रिकवरी की और 279 स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 49.3 बॉल पर। आखिर में थोड़ा संघर्ष करते नजर आए, थोड़ा और बेहतर हो सकते थे, लेकिन 279 इज नेवर लेस, ठीक ठाक स्कोर है। अब उनकी गेंदबाजी के ऊपर है और एंजेलो मैथ्यूज के जज्बे के ऊपर है, जहां पर शाकिबुल हसन की टीम से बदला ले जाते हैं। क्योंकि अगर यहां पर बांग्लादेश हारी तो एक तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का कगार पर आ जाएंगे, बहुत चांसेस उनके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के। दूसरा, नागिन डांस की पराकाष्ठा हो जाएगी, श्रीलंका वाले गजब का नागिन डांस करेंगे और चढ़ा चढ़ा के खून पी जाएंगे। हालांकि वो कुशल परेरा जो विराट कोहली को बधाई देने से कतरा रहे थे, अब उनकी किस्मत उनसे कतराने लगी है। जब से कैप्टन बने तब से कूड़ा हो गए। कैप्टन बनने के पहले कमाल के प्लेयर थे, रन बना रहे थे, हर मैच में छा रहे थे। आज भी 19 रन पर चले गए क्योंकि ठीक है दिमाग पे उनके हावी है। आपको नहीं याद तो बता दें कि विराट के 49वें शतक पे उनसे सवाल पूछा गया था कि बाबू आप विराट की आप बधाई देंगे, तो कहते हैं हम क्या बधाई देंगे, हमको क्या लेना देना, अब हमको नहीं लेना, ठीक है, तो हमारा भी सपोर्ट आपको नहीं है। सो ये सारी कहानी जो है ये यहां देखने को मिल रही है। फिलहाल निशंका ने 41 बनाए हैं, मेंडिस जो है 19 पे गए, परेरा जो थे वो 4 पे गए, सदीरा समर विक्रमा ने 41 बनाए, लेकिन श्रीलंका ने इस मैच में एक्चुअली में बांग्लादेश की लंका लगाई और एक शानदार शतक ठोका टफ कंडीशंस में, और उसी का असर है कि ये 279। बाकी धनंजय डिसिल्वा ने अच्छी पारी खेली, 34 रनों की। तीक्ष्णा ने साथ दिया 22 रनों में। अब क्या श्रीलंका की स्पिन जो है वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि श्रीलंका की स्पिन अब तक बहुत संघर्ष करती नजर आई है और इस पूरे वर्ल्ड कप में उनकी स्पिन ना चलने की वजह से ही फंसे हैं। हसरंगा की कमी उन्हें निश्चित तौर पर खली है। लेकिन हमको लगा कि एक बार फिर आपसे शाकिब और एंजेलो मैथ्यूज वाले कांड पर सवाल पूछ लेते हैं, क्या वो स्पिरिट के अगेंस्ट था या खिलाफ था?
चलिए आप वो डिसाइड कीजिए, तब तक आपको कुछ नियम कायदे कानून रहते हैं। साल 1877 में पहली बार कैच आउट हुआ था